नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली की भांति इतिहास की श्रृंखला में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि मनु। मनु कौन थे, प्रथम मनु कौन थे, और जो हिंदू मैथोलॉजी में मनु की बात की जाती है वो मनु कौन थे, ब्रह्मा के प्रथम पुत्र कौन थे, सूर्यवंशी की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्यवंश कहाँ से आया, चंद्रवंशी की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रवंश कहाँ से आया, चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे, प्रमुख सूर्यवंशी शासक कौन कौन से हुए हैं। और दूसरा जो हमारा आज का सेगमेंट होगा कि विदेशी यात्रियों द्वारा जो भारत की प्रशंसा में कहे जाने वाले कथन। ये एग्जाम में दोस्तों सीधे सीधे ये टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी और या पीजीटी के आप लोग इंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसमें सीधे सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की बिट डेप्थ और पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनकी भी टॉपिक वाइज चर्चा होगी, इसलिए इस वीडियो को आप लगातार फॉलो करते रहिएगा। धीरे धीरे आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि मनु कौन थे। तो मनु की बात की जाए तो पहला पॉइंट है कि पुराणों में जितने भी वंशों का वर्ण है सबका प्रारंभ मनु से होता है। तो मनु का सबसे पहले वर्ण कहाँ है? पुराण। एक पॉइंट ये होगा। दूसरा जो पॉइंट है कि मनु की संतान होने के कारण सारे मनुष्य मानव कहलाए। तो हम लोग हिंदू मैथोलॉजी में बात करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे सबसे पहला हिंदू मैथोलॉजी में कौन था? मनु। और इस्लाम में कुछ अलग है, लेकिन हम लोग जब अभी आंदोलन वाले चैप्टर में आएंगे, धार्मिक आंदोलन, तो वहाँ जब इस्लाम पढ़ेंगे तो एक आपको सभी धर्मों का एक मतलब जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी मैं करा दूंगा। तो मनुष्य की संतान होने के कारण सारे मनुष्य मानव कहलाए। टोटल मनुओं की संख्या कितनी है? 10। ये दोस्तों झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है कि सीधे सीधे यही क्वेश्चन आया था कि मनुओं की कुल संख्या कितनी है। 10 आंसर होगा दोस्तों, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम मनु कौन थे। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर है प्रथम मनु स्वयंभू थे मनु थे, और इन्हें ब्रह्मा का प्रथम पुत्र और पृथ्वी का प्रथम सम्राट कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रथम मनु स्वयंभू मनु है। अगला दोस्तों पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि किस संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख है? मैत्रायणी संहिता। अगला दोस्तों पॉइंट है कि महान जन प्लावन की घटना किस मनु के समय हुई? ऋषि विवस्वत मनु, ये 7वें मनु थे। अगला पॉइंट है मनु ने सर्वप्रथम यज्ञ का आयोजन किया था, जिन्हें धर्म का प्रथम व्यवस्थापक और धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि मनु का सबसे पहले वर्ण पुराणों में मिलता है। टोटल मनु 10 हुए। प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे और इनकी पत्नियों का उल्लेख मैत्रायणी संहिता में मिलता है। जन प्लावन की घटना किस मनु के समय हुई? ऋषि रेशम 7वें मनु के समय में हुई। दोस्तों आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जल प्लावन की घटना किस साहित्य या किस ब्राह्मण या किस उपनिषद में दी है? अगर जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है तो हम लोग जब अभी वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी डेप्थ में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोगों की मनु की बात हो गई है, मनु से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हो गए हैं। हम लोग बात करेंगे कि सूर्यवंश और चंद्रवंश क्या था। तो मनु से ही दोस्तों सूर्य और चंद्र राजवंशों का प्रारंभ हुआ था। तो सूर्यवंश की सबसे पहले बात की जाए तो सूर्यवंश की राजधानी पूछी जाती है अक्सर। तो राजधानी सूर्यवंश की थी अयोध्या। और इस वंश के सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे? इक्ष्वाकु। ये मनु के दोस्तों ज्येष्ठ पुत्र थे। मनु के जो ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? इक्ष्वाकु। ये एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इक्ष्वाकु शासकों के सबसे प्राचीन वंशावली किस पुराण में मिलती है? ये भी पूछा जा चुका है। इसका आंसर है दोस्तों वायु पुराण। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रमुख इक्ष्वाकु शासक हुए या सूर्यवंशी शासक हुए कौन कौन से थे मुख्य। तो प्रमुख इक्ष्वाकु वंशी शासक थे राजा मंधाता, हरिश्चंद्र, सगर चक्रवर्ती, रघु और प्रसेनजीत। वही हम लोग कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई है। कहाँ से आई है? अयोध्या से। फिर अगला पॉइंट है ऐतिहासिक काल में दक्षिण भारत के कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की? ये दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है यूपी के लास्ट ईयर। तो इसका दोस्तों आंसर क्या है? श्री शांत मूल। तो श्री शांत मूल आपको याद रखना है। ये कृष्णा गुंटूर का क्षेत्र दोस्तों कहाँ पे है? ये कैसे ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे थोड़ा टर्न मारता है तो ये यहाँ पे कृष्णा नदी गिरती है आके। तो यहाँ पे ये वाला इलाका कृष्णा गुंटूर का क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे ही इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई थी, ये श्री शांत मूल ने की थी। अगला दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रेयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं लोग अक्सर गलत कर देते हैं। किस वंश के शासक स्वयं के अभिलेखों में
अयोध्या के मूल निवासी बताते हैं दोस्तों, है कल्याणी के चालुक्य वंश। तो दोस्तों आप लोग इसमें स्लाइड में हम लोगों ने किसकी चर्चा की, मनु की मनु कितने हैं, उनकी पत्नियों का उल्लेख कहाँ है, प्रथम मनु कौन से हैं, सूर्यवंश की चर्चा की, सूर्यवंश की राजधानी, सूर्यवंश के संस्थापक, वायुपुराण। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रवंश पे दोस्तों। तो चंद्रवंश की उत्पत्ति दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो चंद्रवंश बेसिकली था, इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर। ये प्रतिष्ठानपुर वर्तमान में कौन सी जगह कही जाती है, झूसी, इलाहाबाद। इलाहाबाद जब आप गंगा के उस पार जाएंगे कानपुर वाले रोड पे, तो वहाँ पे झूसी पड़ता है, उसी को वर्तमान में प्रतिष्ठानपुर कहते हैं। और तो ये चंद्रवंश की, सूर्यवंश की स्थापना तो हमें पता चल गई है, इक्ष्वाकु जो थे उन्होंने की थी, मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। चंद्रवंश की जो स्थापना है, मनु की पुत्री थी इला, इसी से इस वंश का प्रारंभ हुआ, जिसके संस्थापक राजा थे पुरुरवा। तो आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रवंश और सूर्यवंश। अब हम लोगों का जो बेसिकली दोस्तों सेकेंड टॉपिक होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, ये एग्जाम में सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और सीधे सीधे ये खास तो लखनऊ या आप अदर पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम में स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है ये स्टेटमेंट किसने दिया। और इस इधर 2-3 सालों से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें अक्सर ये क्वेश्चन ज़्यादा ही कुछ पूछे जा रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो ये पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय असत्य भाषण के अपराधी नहीं होते, सत्य और गुणों का वे अत्यंत आदर करते हैं। किसने कहा? तो दोस्तों इसका आंसर है मेगस्थनीज। अगला जो स्टेटमेंट है, कौन भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का विवरण देते हुए बताता है कि भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र वृक्षों पर उत्पन्न होने वाली कपास से बनते थे। भारतवासी हाथी दांत के कर्णफूल पहनते थे। धूप से बचने के लिए वे छातों का इस्तेमाल करते थे। वे सफ़ेद कपड़े के जूते पहनते थे जिन पर बारीक नक्काशी रहती थी। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है कि ये पीजीटी एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर है निर्याकस, तो आप लोग याद रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से श्रेष्ठ थे। यह कथन किसका है? एरियन का है। चौथा तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आया है। भारतीय जल्दबाज चंचल चित्त के होते हैं, परंतु सिद्धांतों के बड़े सच्चे पक्के होते हैं। वे किसी के साथ कपट नहीं करते, वे सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, वे पवित्र नैतिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, वे कोई भी वस्तु अनुचित ढंग से नहीं लेते, न्यायोचित मात्रा में अधिक झुकते हैं, पाप कर्मों के कारण दूसरे जन्मों में प्राप्त होने वाले फल से भयभीत रहते हैं, प्रस्तुत जन्म में सदा व्यवहार करते हैं, वे धोखा नहीं देते हैं और अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं। दोस्तों ये ह्वेंसांग ने कहा है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे वाली वीडियो उन्हें मिलती रहे। दोस्तों ये आज हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर अगले जो स्टेटमेंट है, अगला जो ये हम लोग मेगस्थनीज के स्टेटमेंट की चर्चा कर चुके हैं, निर्याकस के स्टेटमेंट की चर्चा कर चुके हैं, एरियन के स्टेटमेंट की चर्चा कर चुके हैं, ह्वेंसांग के स्टेटमेंट की चर्चा कर चुके हैं। अगला स्टेटमेंट है अल इदरीसी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोग गलत होता है। भारतीयों की प्रकृति प्रकृत्या न्याय की होती है, अपने गुणों के कारण वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सभी भागों से लोग भारत की ओर आकर्षित होते हैं। और वह यह कथन किसका है? अल इदरीसी का। ये भी आपको याद रखना है। अगला स्टेटमेंट है, यहाँ के ब्राह्मण संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं, सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि विश्व की सब बड़ी सी बड़ी वस्तु को भी वह मोह में झूठ नहीं बोलते हैं। किसने कहा? दोस्तों मार्को पोलो। मार्को पालो या ये जितने भी ये निर्याकस वगैरह, इनकी डिटेल से अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। हम लोग एक सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने किसकी किसकी चर्चा की। मनु की कितने मनु हैं, प्रथम मनु कौन है, पत्नियों का उल्लेख मित्रायणी में, जन प्लावन की घटना किस मनु के काल में हुई, सूर्यवंशी की स्थापना किसने की, कौन कौन से सूर्यवंश हुए हैं, चालुक्य के ये कल्याणी के चालुक्य अपने आप को अयोध्या के मूल निवासी कहते हैं। चंद्रवंश की चर्चा कर ली, कौन सी चंद्रवंश की राजधानी, ये विदेशी यात्रियों द्वारा वाले कथन, मेगस्थनीज, निर्याकस, एरियन, इन सब की चर्चा कर ली है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।